यदि आपके घर के अंदर में कुत्ता रहेगा आपको नरक जाना पड़ेगा, और यदि आपके घर में गैया रहेगा वो घर मंदिर बन जाता है। क्यों? गौ माता के शरीर में 33 करोड़ देवता है, तो घर आपका स्वर्ग बन जाएगा, मंदिर बन जाएगा, और फिर वैकुंठ धाम में जाएंगे। यदि आपके अंदर में घर में गैया रहेगा तब। एक व्यक्ति को हम पूछा जी आप ये कुत्ता क्यों रखते हैं? तो बोले बाबा ये 40,000 में कुत्ता खरीद करके लाया। कितना में? 40,000 में, और इससे हम प्यार करते हैं। तो बोले आपके घर में कितना बच्चे हैं? तो कहा 4 बच्चे हैं। तो आपके बच्चे का कितना दाम होना चाहिए? आपके घर में 4 बच्चे हैं तो 4 बच्चों का कितना दाम होना चाहिए? और आप अपने बच्चों से कितना प्यार करते हैं? बोला वो हम 40,000 में खरीद करके लाए, इसलिए से हम प्यार करते हैं। ऐसे ऐसे व्यक्ति समाज में आज दिखाई दे रहे हैं। और पालते तो कुत्ता सही, घर के गेट में भी लिख देते हैं कि भैया कुत्ता से सावधान। पहले व्यक्ति घर के बाहर में लिखते थे जी आपका स्वागत है, वेलकम है, ये लिखते थे। फिर बाद में लिखना शुरू कर दिया कि घर के अंदर में आना मना है। तो यहाँ तक ठीक है कि भाई किसी अनजाने व्यक्ति घर में जाना नहीं चाहिए, परंतु अब जो लिख रहा है जो कुत्ते से सावधान, दीवार में, घर के दीवार में लिख देते हैं। तो इसका अर्थ क्या हुआ? इसका अर्थ ये हुआ जो घर में आदमी नहीं रहता है उस घर में कुत्ता ही रहता है। उस घर में इसीलिए लिखा है कुत्ते से सावधान। यदि घर में वो घर में आदमी रहता है, आप सोचते होंगे बाबा अपने मन से बना बना करके बोल रहे हैं, हम अपने मन से बना करके नहीं बोल रहे हैं। जब हनुमान जी लंका गए तो लंका राक्षसों का नगरी है, लंका निश्चर निकर निवासा। विभीषण जी को देखे तो यहाँ कहाँ सज्जन कर वासा। जब सुबह 4 बजा तो विभीषण जी राम राम नाम लेते हुए जगे, और हनुमान जी का नजर विभीषण जी घर के ऊपर में पड़ा तो वहां धनुष बाण का चिन्ह, तुलसी का पिंडा, रामायुध अंकित ग्रह, वह तुलसी का पिंडा, भगवान राम का धनुष का चिन्ह को पड़ा हुआ था। अगर आप हिंदू सनातन धर्म के हैं तो आप अपने घर के बाहर में तुलसी का पिंडा लगाएं तो मालूम पड़ेगा आज आप हिंदू हैं। और घर के सामने में ऐसा लिखना नहीं चाहिए, राधे राधे लिखो, राम राम लिखो घर के दीवार में। फिर हनुमान जी बोले हे विभीषण जी, जिस प्रकार मुख में 32 दांत होते हैं, मुख में 32 दांत होते हैं, और एक जीव अकेला रहता है। 32 दांत के बीच में एक जीव अकेला रहता है, और वो दांत कभी कभी इस जीव को काट लेता है। फिर भी ये जीव दांत से प्रेम करते हैं। भाई भाई भले मुझे तुम काट लिया, मैं तुमसे ही प्रेम करता हूं। वो चाटते हैं, सहलाते हैं दांतों को। जिस प्रकार ये जीव का अकेला दशा है, इसलिए अपने घर के सामने तुलसी का पिंडा बनाओ, राम राम लिखो, राधे राधे लिखो, हर हर महादेव लिखो, तो आपका संसार अलग ही बताएगा। फिर जिस प्रकार जो मनुष्य पाखंड पूर्ण यज्ञ में पशुओं का वध करते हैं तो विशंसन नरक में जाते हैं। ये पाखंड पूर्ण यज्ञ क्या है? जैसे हम लोग काली मैया के मंदिर में जाते हैं बलि देने के लिए। बलि किसका देते हैं? तो बकरा बकरी का बलि देते हैं। हे काली मैया ये हो जाए तो एक बकरा चराएंगे, हे काली मैया ये हो जाए तो एक बकरी चराएंगे। ऐसा करना नहीं चाहिए। काली मैया जगत माता है और अपने बच्चों का वध करने का आदेश दे नहीं सकती है, परंतु हम लोग क्या करते हैं? बलिदान। तो बलिदान का अर्थ ये नहीं है। बलिदान का अर्थ है आप जो बलिदान कर रहे हैं तो बकरे बकरी का बलिदान नहीं करना है। हम लोग यहाँ उल्टा अर्थ किए, इसीलिए बकरा बकरी चल रहा है। सोच बदलिए। आपके अंदर में जो कमी है, बुराई है, गलती है, गलत मार्ग में आप चल रहे हैं,
इसका आप काली मैया के मंदिर में जाकर के बोलिए, हे काली मैया, मेरे अंदर में जो कमी है, बुराई है, गलती है, आज मैं आपको बलिदान कर रहा हूं, इसको आप स्वीकार कीजिए। काली मैया तुरंत स्वीकार करेंगे। परंतु आप जो बकरा बकरी चराते हैं, उसी बकरा बकरी को लेकर के फिर घर में ला करके खाते हैं, इसको क्या कहेंगे आप? ये पाखंडपूर्ण यज्ञ है, ऐसा करना नहीं चाहिए। तो इस प्रकार जो किसी के घर में आग लगाते हैं या किसी को बीज देते हैं खाने के लिए, तो सार मर्यादा नरक में जाते हैं। जो किसी की झूठी गवाही देता है, झूठी गवाही देना नहीं चाहिए। कहां कहां झूठ बोलेंगे तो आपको पाप नहीं लगा, ध्यान देना। कोई गौ माता का हिंसा हो रहा है और आपके झूठ बोलने से वो गौ माता का जान बच जाती है, तो वहां पर आपको पाप नहीं लगेगा। संत झूठ बोल नहीं सकते हैं, संत झूठ नहीं बोल सकते हैं, परंतु हाँ, यदि कोई गैया भाग रहा है और कोई कसाई व्यक्ति वो गैया का पीछा कर रहा है काटने के लिए, मारने के लिए, तो वहां पर संत को झूठ बोलना चाहिए, सच बोलना चाहिए। संत को झूठ बोलते नहीं है, संत सच बोलते हैं, झूठ नहीं बोलते हैं। अब यहां पर संत सच बोल गया, हाँ भाई, ये गैया को मैं देखा भागते हुए, वो कसाई जाकर गैया को काट दिया, पाप किसको लगा? तो संत को लगा। क्यों? सच बोलने में किसी का जान चला गया, और वहां झूठ बोल देता संत तो गैया का जान बच जाता। तो जहां पर कोई गैया का खतरा हो, कोई कसाई काट रहा है, आपके झूठ बोलने से गौ माता बच रही है, वहां पर आपको पाप नहीं लगेगा। या किसी व्यक्ति का फांसी हो रहा है, आपके झूठ बोलने से उसका फांसी बच जाता है, रुक जाता है, वहां भी आपको पाप नहीं लगेगा। कोई लड़का लड़की है, कोई लड़का लड़की है, उसका उम्र बढ़ रहा है, विवाह नहीं हो रहा है, आप वहां पर झूठ बोलोगे उसका विवाह करा दो, फिर वहां आपको पाप नहीं लगेगा। पति पत्नी, पत्नी पति से कहते हैं जब बाजार जा रहे हैं तो सारा सामान रसोई का लेकर के आएंगे। अब मान लो पति के पास पैसा रुपया है या नहीं है, गया बाजार से और खाली हाथ वापस में आ गया। अब यहाँ पर पत्नी से झूठ बोलना पड़ा कि भाई हम भूल गए या रुपया नहीं था, तो वहां भी पाप नहीं लगता है। तो वही बात यहाँ कहा जा रहा है, किसी की झूठी गवाही देना नहीं चाहिए, और दान के समय झूठ बोलना नहीं चाहिए। जो किसी का झूठी गवाही देता है या दान के समय झूठ बोलता है, तो वो अभी चिनड़क नामक नरक में जाता है। कई व्यक्ति दान के समय झूठ बोलते हैं, दान देते समय झूठ बोलना नहीं चाहिए। और ये प्रसंग आप पहले भी सुन रखा है। बलि महाराज जब दान कर रहे थे तो शुक्राचार्य जी बलि महाराज को भटकाया, कहा ये छलिया है, ये विष्णु है, ये छलिया है, तो ये छलने के लिए आया है। बलि महाराज शुक्राचार्य जी की बातों पर ध्यान नहीं दिए, क्यों? गुरु हैं, गुरु का बात बलि महाराज नहीं माने और भटका रहे थे। कहा इसको मत संकल्प करो, अगर संकल्प करेंगे तो सारा धन लेकर के आपका चला जाएगा, कल लेकर के चले जाएंगे तो कोई बात नहीं है। अंतिम में संकल्प किए, और जब संकल्प कर रहे थे तो ब्राह्मण के हाथ में कुश होता है, जजमान के हाथ में कुश होता है, और जब संकल्प कर रहे थे तो शुक्राचार्य का एक आंख में कुश धस गया, एक आंख अंधे हो गए शुक्राचार्य का। इसलिए अगर कोई दान कर रहा है आप उसको रोको मत, अगर आप रोकेंगे तो आपको फिर वहां पाप लगेगा, दंड मिलेगा आपको। कोई दान करे उसको बोल दो भाई और बढ़ा के कर दो दान, तो आपको भी लाभ मिल जाएगा उसका दान करने से। क्यों? आपके कारण वो ज्यादा दान किया। परंतु दान के समय झूठ बोलना नहीं चाहिए। हम प्रभात फेरी में जाते हैं, सब कुछ रहते हुए घर में पर्याप्त मात्रा में सब कुछ है, परंतु फिर भी बोलते हैं बाबा मेरे घर में 1 रुपया नहीं है, आपको हम क्या दान करेंगे? वहां पर झूठ बोल जाता है। तो किसी की झूठी गवाही देना नहीं चाहिए और दान के समय झूठ बोलना नहीं चाहिए। जो ऐसा करता है उसको अभिचि नरक नामक नरक में जाना पड़ता है। जो व्रत में स्थित परमादवश मद्यपान करता है वो अपान नरक में जाता है। तो व्रत में स्थित परमादवश, बहुत व्यक्ति व्रत करते हैं, पूजा पाठ, यज्ञ अनुष्ठान, सरस्वती पूजा करते हैं, विश्वकर्मा पूजा करते हैं, नवरात्र व्रत करते हैं, छठी पूजा करते हैं,
तो व्रत में मदिरा पिलानी चाहिए, बीड़ी सिगरेट खैनी भी खाना नहीं चाहिए, सुपारी भी खाना नहीं चाहिए, नशा मांस मछली सब कुछ खाना नहीं चाहिए। परंतु कई व्यक्ति हैं व्रत भी कर रहे हैं और मदिरा भी पी रहे हैं, नशा भी कर रहे हैं, तो ऐसा करना नहीं चाहिए। अगर ऐसा आप करते हैं तो आपको ऐपान नरक में जाना पड़ेगा। तो उसके बाद में तो ये 28 श्लोकों की कथा भागवत में, परंतु हम कुछ